नमस्ते। बिफोर दिस वीडियो बिगिंस मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जो कि आपको पहली बार सुनने में ऐसा लगे कि हम चाइना का साइड ले रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद बनाई गई है। इसमें जो हमने ओपिनियंस जो हमने रखे हैं बेसिकली कंप्लीट लॉजिक पे बेस्ड है और हमने उस लॉजिक का बैकग्राउंड भी आपको दिया है। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हो सकता है कि आप वो आधे में स्किप कर ले, लेकिन प्लीज मत करना बिकॉज हाफ नॉलेज इज मच मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। हमने एंड में ये भी बताया है कि हम चाइना से एक्चुअली कैसे जीत सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा देश चाइना से हर एस्पेक्ट में जीते, बी इट इकोनॉमिक्स, बिजनेस या फिर सरहद पे जंग। हमें चाइना को पीछे छोड़ना है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। वेलकम टू चाय विद HNK। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए नए दुश्मन, जो कि एक्चुअली काफी पुराने टाइम से हमारा दुश्मन बना बैठा है। China, 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 China now, China, China, which is China। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने थोड़े अभी कल की ही बात है कि चाइना और इंडिया का लद्दाख बॉर्डर पे एक बेसिकली फेस ऑफ हुआ था, जिसमें हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए थे। काफ़ी टाइम से ये हो रहा है कि चाइना हमने हमारी बेसिकली नाक में दम कर रखा है। पहले तो कोरोना वायरस ले आया जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई, पूरी दुनिया तबाह हो गई बेसिकली, राइट? यस, पूरी दुनिया इन लॉकडाउन, मतलब सोचा नहीं था एग्जैक्टली। हम कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई हमारे पूर्वज और हमारे माँ बाप कहते थे कि भाई हमारे टाइम में हमने क्या क्या देखा है तुम्हें पता नहीं है। बेसिकली अब आपको अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी आ गई कि भाई साहब 2020 में तो ऐसी तैसी हो रखी थी कंप्लीटली हमारी। अब चाइना को हेट करने के काफी सारे रीजंस है। चाइना काफी श्रूड कंट्री है। चाइना बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच रखती है अपने किसी भी एक्शन में। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि चाइना सबसे ज़्यादा सरहद पे नहीं इकोनॉमिक वॉरफेयर में बिलीव करती है, जिसमें बेसिकली वो क्या करती है कि एक किसी गरीब नेशन के पास जाएगी, जिस नेशन से उसको लगता है कि उसे कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, उसके पास जाएगी और उसे कहेगी कि ओह तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चलो हम पैसे दे देते हैं, तुम रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तुम पोर्ट्स बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, तुम खुश रहो यार, हम है ना तुम्हारे पास। पैसा नहीं दे पाए तो फिर उसके बाद बोलते कि ओह पैसा नहीं है तुम्हारे पास, एक काम करो अभी से ये जो पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, टोल, ये सब अब हम चलाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी तुम हमें दे दो, थोड़ा सा जो इसका इनकम का हिस्सा होगा वो हम तुम्हें भी दे देंगे, तुम ऐश करो। तो गरीब कंट्री को तो बैठे बैठे पैसा ही मिल रहा है, उसको तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं उस चीज से। तो ये करता है चाइना बेसिकली, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर, जिसमें वो पूरी कंट्री को अपना मोहताज बना देता है, उसे लोन दे के। कोई ऐसी कंट्रीज दिमाग में आ रही है? साउथ अफ्रीका इस चीज का शिकार बन चुका है। बांग्लादेश बहुत रिसेंटली इस चीज का शिकार बन चुका है, जिसमें चाइना अपना पैसा पंप इन करता जा रहा है उसकी इकोनॉमी में और बांग्लादेश उसका मोहताज होता जा रहा है। अब जब ये सारी चीजें हुई है, हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं, विच इज रियली सैड एंड दैट मेक्स मी रियली एंग्री। हम क्या कर सकते हैं चाइना के सामने जीतने के लिए? और मैं ये चाइना के सामने जीतने में सरहद की जंग की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि हम हमारे देश में क्या चेंजेस ला सकते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल एंड ऑन अ गवर्नमेंटल लेवल, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, जो जहाँ की हम और कई सारे ऐसे देश हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि व्हाई वी हेट चाइना, व्हाई ऑल ऑफ अस शुड हेट चाइना। दूसरी चीज, जो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज एप्स का जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि एक सोनम वांगचुक, इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली, सोनम वांगचुक का भी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आया था जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर गेम प्लान सेट करके दिया था कि हम कैसे पहले चाइनीज सॉफ्टवेयर, फिर चाइनीज ब्रांड्स, फिर कंपनीज इन विच देयर आर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली बैन कर सकते हैं। एंड उसका प्रॉपर रोड मैप भी दिया था उन्होंने, 7 साल से लेके 2 साल से लेके 5 साल से लेके 10 साल का। और हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये चीजें हमारे देश के लिए फायदेमंद होगी करना,
हाँ या नहीं, और अगर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, एंड क्या मांग सकते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि वो करे, ताकि हम एज अ देश, एज अ कंट्री चाइना से जीत पाए इन दिस वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड फाइनली वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए जिसका हम सारे देशवासी बेहद बेसब्री से सपना देख रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट थिंग जो कि उन्होंने उस वीडियो में बोली थी इज बेसिकली कि इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट्सएप में भी ये सारी चीजें आ रही है, और बहुत लोग ये बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज सॉफ्टवेयर सारा उड़ा दो, चाइनीज प्रोडक्ट सारे के सारे बैन कर दो। बट टेल मी, ये सब कुछ करने से कोई फायदा होगा? लेट्स टेक इट केस बाय केस। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि चलो चाइनीज सॉफ्टवेयर क्या है। टिकटॉक बहुत बड़ा चाइनीज सॉफ्टवेयर है, डिलीट करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टिकटॉक आई कुडंट केयर लेस अबाउट टिकटॉक। डिलीट करना है कर दो, नहीं करना नहीं करो, आई डोंट केयर एट ऑल। मैं स्वेयर वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता इस पॉडकास्ट में बिकॉज हो सकता है कि कुछ बच्चे भी सुने, बट आई डोंट केयर। टिकटॉक से हमारी इकोनॉमी को ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान। आप चाहे तो रखें, चाहे तो निकाल दीजिए। अब दूसरे कुछ ऐसे चाइनीज सॉफ्टवेयर्स होंगे जो आपको पता भी नहीं होगा जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, स्विगी। जोमैटो, स्विगी, हाँ जी, जिसपे हम बेसिकली यंगस्टर्स कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि भाई कुछ क्रेविंग होती है तो बाहर नहीं जाना है, घर पे आके खाना खा लेते, घर पे आके दे जाते हैं। जोमैटो और स्विगी में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी मात्रा में है। पेटीएम में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी मात्रा में है। तो क्या इन सारे एप्स को बैन करना और कंप्लीटली यूज करना बंद कर देना हमारे देश के लिए फायदेमंद है या नहीं है? तो लेट मी टेल यू दैट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर आप जोमैटो को कंप्लीटली बैन कर देते हैं तो जो सारे के इतने सारे डिलीवरी बॉयज हैं जो इस चीज पे डिपेंडेंट है अपने डेली लाइवलीहुड के लिए, आप उनसे उनकी सारी इनकम छीन रहे हैं। अगर आप स्विगी बैन करते हैं तब भी स्विगी के सारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की आप डेली इनकम बैन कर रहे हैं। उबर, ओला भी अगर आप बैन कर देते हैं तो तभी भी यही होगा। आप फ्लिपकार्ट में भी एक्चुअली चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है। फ्लिपकार्ट आप बैन कर देते हैं तो फ्लिपकार्ट ऑफिस में बैठे इतने सारे एम्प्लॉयज जो हैं आप उनका लाइवलीहुड छीन रहे हैं। सो इंडियन कंपनीज जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है विच बेसिकली वर्क इन अ सॉफ्टवेयर फॉर्म, जैसे कि मैंने सारे एग्जांपल्स दिए, उनको बैन करना हमारे देश के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है क्योंकि उन पे कई सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है। जितनी ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट कट करते जाएंगे इस तरीके से बैन करते करते, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे जीडीपी को पड़ेगा और उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन द लॉन्ग टर्म। एंड प्लस बेचारे गरीब के पेट पर लात मारोगे तो उससे किसको ही फायदा होने वाला है? चाइनीज गवर्नमेंट जिन्होंने इन एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट कर रखा है वो बहुत ही माइन्यूट इनकम कमाते हैं इन चीज़ों से। उनके पास उनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें ही है। जो ये इन छोटे छोटे स्टार्टअप्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट होती है उससे चाइनीज बहुत माइन्यूट कमाता है। तो इसको अगर आप बैन भी कर देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनको बैन करेंगे तो आपके खुद के देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी पे पहुंच सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर बैन करना बैड आइडिया। नेक्स्ट आइडिया, चाइनीज ब्रांड को कंप्लीटली बॉयकॉट कर दो। चाइनीज पार्ट्स जिस फोन में जिस चीज में आते हैं कंप्लीटली बॉयकॉट कर दो। अगेन लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट विद एन एग्जाम्पल। अगर आप करंटली जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या कि जो टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 99.99% चांसेस ऐसे हैं कि उसमें से कम 30 to 40% पार्ट्स ऐसे होंगे ही होंगे जो कि चाइना से इंपोर्ट हुए हैं। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, अगर आप चाइनीज ब्रांड छोड़ देते हैं और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स पे फोकस करते हैं तो उसमें लेट मी टेल यू को क्या होगा। लेट्स सपोज कि अगर कोई एक फोन 10,000 का मिल रहा है जो कि चाइनीज फोन है और दूसरा फोन इंडियन मेड फोन है जो कि 13,000 का मिल रहा है। अगर आपको सेम क्वालिटी सेम प्राइस में मिले तो ऑब्वियसली हमको चाइनीज छोड़ के इंडियन ही चूज करना चाहिए, बट लेकिन अगर आपको सेम क्वालिटी सस्ते भाव में कोई चाइनीज ब्रांड दे रहा है तो आई एम नॉट एन एंटी नेशनल,
बट इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको समझाऊं कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। अगर आप वो सस्ता चाइनीज फ़ोन लेते हैं जो कि आपको सेम अच्छी क्वालिटी देता है बट इन अ चीपर रेट, तो अगर इस सिनेरियो में सेम क्वालिटी सेम फंक्शनैलिटी का फ़ोन जो इंडिया मेड है वो 13,000 रुपये में मिल रहा है और जो चाइनीज़ मेड है वो 10,000 रुपये में मिल रहा है, तो यू शुड चूज द चाइनीज ब्रांड। लेट मी टेल यू वाई, बिफोर आप गुस्सा हो और मेरे को कैंसिल करने की कोशिश करें ट्विटर पे। लेट मी टेल यू वाई एंड हाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस विल वर्क, और क्यों अगर आप वो सस्ता फ़ोन चूज करेंगे तो आपके देश को उससे फ़ायदा होगा। अगर आप वो सस्ता फ़ोन चूज करते हैं और आप वो 3,000 रुपये बचाते हैं, तो उन 3,000 रुपयों से आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप उन्हें एक सेविंग्स अकाउंट में डाल देंगे या फिर उसकी FD कर देंगे या वटेवर, और वो जो 3,000 रुपये है वो बैंकिंग सिस्टम में चला जाएगा। या फिर आप उस 3,000 रुपये को खर्चा करेंगे, आप मूवी देखने जाएंगे, आप खाना खाने जाएंगे, आप शॉपिंग करेंगे, आप बाहर खर्चा करेंगे, हो सकता है आप डोनेशन भी कर दें। तो उस तरीके से वो 3,000 रुपये देश की GDP को बढ़ाने में चला जाएगा। अगर वो 3,000 रुपये बैंकिंग सिस्टम में जाता है, और ऐसे कई सारे लोग 3,000 रुपये बचा बचा के बैंकिंग सिस्टम में डालते जाते हैं, तो वो बैंक्स आगे लोन दे सकती है, और अगर जब वो आगे लोन देती है तो एक नई इंडस्ट्री खड़ी होती है जो कि और एम्प्लॉयमेंट देती है। एक बेसिक मैकेनिज्म है मनी मल्टीप्लिकेशन का, जो कि मैं समझाने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट आपके जो 3,000 रुपये हैं जो कि जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, वो आगे 3 into 6 टाइम्स यानी 18,000 रुपये होके मल्टीप्लाई करके देश की GDP को ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली, इंडिया का मल्टीपल इज 6 टाइम्स, राइट? तो बेसिकली वो 3,000 रुपये 18,000 रुपये बन के आपके देश की हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप इसे 3,000 रुपये को बचाते नहीं है, खर्चा ही कर देते हैं, तो बेसिकली आप बहुत सारी ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज है जिनको ये करके सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आपका फूड इंडस्ट्री हो गया, लग्जरी आइटम्स की सारी इंडस्ट्रीज इस बचत किए हुए 3-4 हज़ार रुपये पे ही चलता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। अगर आप ये करेंगे और आप खर्चा करेंगे तो आप देश की GDP में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि आप कंप्लीटली स्ट्रेट अप चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दे, बिकॉज उससे जो पैसा बचता है अगर आपको बेटर क्वालिटी सस्ते में मिलती है, तो या तो बैंकिंग सिस्टम में जाके आपके देश की मदद करता है वो पैसा बच के, या फिर वो स्पेंड होके कई सारी इंडस्ट्रीज और जॉब्स को डायरेक्टली बचाता है एक्सटिंक्ट होने से। आप ये सोच लीजिए कि अगर आप सारे के सारे लोग ये सोचने लग गए कि सबको इंडियन ही लेना है, और आप सारे के सारे लोग वो 10,000 का छोड़ के 13,000 वाले फोन पे चले गए और हर किसी का वो 3,000 रुपये बच गया, और अगर आप सोचते हैं कि 1 करोड़ लोग भी ऐसे हैं इंडिया में, तो 3,000 करोड़ रुपए उस इंडस्ट्री से कंप्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं अगर आप स्पेंड करते हैं। अगर आप बैंक में डालते हैं तो 18,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम से वाइप आउट हो जाते हैं, जो कि कितनी इंडस्ट्रीज क्रिएट करने में जा सकता था। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द इकोनॉमिक्स। मैं समझता हूं कि भाई रैशनल क्या है, इसके पीछे इमोशनल बिलीफ है कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करना है ये और वो, बट आपको थोड़ी सी रिसर्च अपने खुद की तरफ से करेंगे तो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पैसा बचा के उसको यूज करने में ज्यादा समझदारी है, मेरे देश का ज्यादा प्रोग्रेस होगा इस चीज से, ना कि माइंडलेसली किसी चीज को बैन करने में। एक और चीज है जो इंडस्ट्री वाइज, अगर चलो हम तो रिटेल लेवल पे सोचे कि ठीक है चलो नहीं लेंगे, इंडस्ट्री लेवल पे अगर किसी ने डिसीजन ले लिया तो फिर क्या ही हो सकता है। एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पे ये डिसीजन लेना इज लाइक नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जिनका सोल रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है, लाइक फार्मास्यूटिकल्स। जो मोरबी की पूरी सिरामिक की इंडस्ट्री खड़ी है जो टायर्स बनाती है, करेक्ट, वहां की मशीनरीज चाइना से आती है। इवन बजाज एंड महिंद्रा का जो बेसिक इतना सारा ऑटो पार्ट्स आते हैं वो चाइना से आते हैं। अब ये सारे जो रॉ मटेरियल्स आते हैं हमारी कंट्री में, वो रॉ मटेरियल्स फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बन गए, उसके बाद वो एक्सपोर्ट होते हैं एंड दे फेच फॉरेन करेंसी। डॉलर आते हैं हमारी कंट्री में। डॉलर आते हैं, हम कम डॉलर पे करके ज्यादा डॉलर कमाने की एक मशीन बनाते हैं बाय इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्टिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफी ऐसी प्रोडक्ट्स भी है लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अगर हम वहां से हम ड्रग्स के जो मिक्स इंडिया में होता है ड्रग्स, करेक्ट, और बट उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, करेक्ट। तो रॉ मटेरियल चाइना से हमने लिया, यहाँ पे हमने मेडिकेशन में मिक्स किया, एक प्रोडक्ट बनाई, और वो ही मेडिसिन हम चाइना वापस भेजते हैं। मतलब चाइना से रॉ मटेरियल लेके वापस चाइना को बेचा जाता है, चाइना को बेचा जाता है, ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो
इन दैट वे, जैसे द सेम वे, जैसे यहाँ पे सिरामिक इंडस्ट्रीज है मोरबी में जो टाइल्स बनाती है इतनी सारी, वहां पे जो मशीनरी हम लेके आए चाइना से, हमने चाइना को पे किया, चलो उनको हमने डॉलर दिए, मशीन ले ली, बट वो मशीन से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई हमारी कंट्री में। इतने सारे लोग वहां पे काम करते, वो बड़े बड़े प्लांट्स में, और फिनिश प्रोडक्ट्स जो आए वो फिनिश प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होते हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, इन द होल वर्ल्ड। करेक्ट, मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री। एंड अगर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट्स मंगाना ही बंद कर देंगे, तो हायर कॉस्ट वाले पार्ट्स मंगाने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं, चलो फॉर एग्जांपल कि ये सब कुछ बंद करो, सब कुछ इंडिया में ही चालू करो, तो इंडिया अगर ये सारे रॉ मटेरियल्स बनाना चालू करता है, तो एट इट्स अर्ली स्टेज वो प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव बनेंगे। तो जो ये लोग को रॉ मटेरियल मिलने वाला है वो बहुत एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल मिलेगा। एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल हुआ तो उनका फिनिश प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा, Obviously. तो अपना कंट्री विल लूज इट्स कॉम्पिटिटिव एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। वहां पे वो प्राइजेस दे ही नहीं पाएंगे जो पूरी कंट्री उनको, पूरा वर्ल्ड उनको प्राइस। एग्जैक्टली। सो हमारा बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट है वो अपने आप एक्सपेंसिव हो जाएगा, और हमसे फिर कोई क्यों ही इंपोर्ट करेगा इंडिया से इतना। हम इंडियंस के अलावा शायद किसी को और इतना लगाव नहीं है इंडिया से, तो वो सीधा सीधा बोलेंगे मेरे को दूसरा इंसान सस्ते में सेम क्वालिटी दे रहा है तो मैं क्यों ही तुमसे लूंगा। सो दैट इज ऑन द इंडस्ट्री लेवल, दैट इज रियली प्रॉब्लमेटिक। दैट इज रियली प्रॉब्लमेटिक एक्चुअली। और ऑब्वियसली एज वी डिस्कस्ड कि एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। नोबडी वांट्स दैट। हाँ, एंड इफ वी टॉक अबाउट कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, हमारी कंट्री चाइना पे डिपेंड कर रही है, चाइना हमारी कंट्री पे डिपेंड कर रही है। ऑब्वियसली चाइना बहुत सारा एक्सपोर्ट करती है इंडिया में। द नंबर इज प्रिटी ह्यूमंगस। 2019 का नंबर था, चाइना एक्सपोर्ट्स मोर देन $70 बिलियन। गॉड डैम, उतना किया है। एंड इंडिया ने चाइना को $24 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ओके, बट 24 बिलियन वहां किया, बाकी भी और कंट्रीज में किया है। तो हमने जो वहां से इंपोर्ट किया है उसका फायदा हमें ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम जहां पे भी हम देते हैं वहां पे हुआ है। करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट देयर इज अ क्वेश्चन इन माय हेड, एंड जो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया और चाइना का वॉर हो? व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो बेसिकली मेरा लॉजिक ये कहता है कि जो वॉर्स होते हैं वो उन दो कंट्रीज के बीच में होते हैं जिनका करंटली कोई रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे के साथ, या फिर वो को डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। आप कोई भी वॉर उठा के ऐसा देख लीजिए, ज्यादातर ऐसा होगा कि वो कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। राइट। इवन यूएस इजराइल व्हाटएवर वॉर फॉर ऑयल जब भी होता था, तो ऑल ऑफ दैट वाज बिकॉज लाइक यूएस नीडेड दैट ऑयल। एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं था उन दोनों के बीच में। यूएस वांटेड समथिंग, सो मे बी इट वेंट ऑन वॉर। राइट। सो बेसिकली अगर दो कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वहां उन दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट जी जान लगा देगी कि इसमें इन दो कंट्रीज के बीच में वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉर होगा तो एक दूसरे का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, और अगर वो हो गया तो दोनों इकोनॉमीज को बहुत बड़ा नुकसान है। सो एज ऑफ राइट नाउ मेरे हिसाब से वॉर होने की बिटवीन इंडिया एंड चाइना बहुत ही लो पॉसिबिलिटी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज हम तो घर बैठे बोल देते हैं कि भाई साहब जंग पे चले जाओ, लेकिन जंग पे तो उस जवान को जाना पड़ता है जो अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके चलता है। सो इमोशंस को साइड में रखते हुए आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, इवन दो अभी कुछ टेंशंस चल रहे हैं लद्दाख बॉर्डर पे। आई डोंट थिंक देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो सकता है। दूसरी ये चीज के अगर चलो हम तो बोलने लग गए कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, और हमने चलो बाय गॉड्स ग्रेस कोई चमत्कार ऐसा हो गया कि इंडिया में सारी इंडस्ट्री पैदा हो गई और सेम क्वालिटी सेम भाव पे प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को दे रही है और खुद के लिए भी प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर हमने ये चीज कर दी और बॉयकॉट कर दिया, वहां से अगर चाइना ने भी खड़ा होकर बोल दिया कि भाई हम भी इंडियन प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली बॉयकॉट कर रहे हैं, हम भी यूज नहीं करेंगे, तो हमको जो मेजर डॉलर्स की जो इनकम होती है हमारे चाइना को करेगा एक्सपोर्ट से, हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में से 6% टोटल एक्सपोर्ट चाइना की तरफ, सिर्फ और सिर्फ चाइना की तरफ जाता है। तो जो मेजर हमारे पास जो इनकम होने वाली है डॉलर की हमारी, वो बंद हो जाएगी। और दूसरा
आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल कि हम सेम क्वालिटी सेम कॉस्ट में इतना जल्दी प्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हैं या फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, बिकॉज चाइना हैज अ वेरी सेटअप इंडस्ट्री, उसके पास वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट है, राइट? they are experienced, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है that they know how to do it, कैसे सस्ते में करना है, they have the manpower, they have the technology at place. As इंडिया में ये सारी चीजें पॉसिबल है, बट इट कैन हैपन ओनली बाय टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स, प्रोसीजर फॉलो करो, गेन द एक्सपीरियंस, रीच देयर, फिर वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में दो. राइट अवे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया कि वो सारी चीजें जो चाइना से इंपोर्ट कर रही है वो इंडिया में वो सब बनाना चालू करे. दैट इज नॉट पॉसिबल. एग्जैक्टली. एंड पॉसिबल तो नहीं है. उसके साथ साथ अगर वो चीजें अगर बैन कर देते, इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान है. लाइक यू सेड, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पैसे नहीं आएंगे. जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, मेहनत कर रहे हैं, द पीपल रनिंग अराउंड, डिलीवरी कर रहे हैं, फूड डिलीवरी कर रहे हैं, वो लोग की इनकम बंद हो जाएगी. एंड एक्चुअली अगर देखने जाओ तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो नई नई इंडिया में आई है, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही मिली है. एग्जैक्टली. बहुत मैसिव स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है. एंड जितना चाइना ने, सो ओके, लेट मी मेंशन इट अगेन, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहा हूं कि मेरे देश को कैसे फायदा हो सकता है. मेरे भाई, देश के लिए ही हम यहाँ बैठे. एग्जैक्टली. हम इसीलिए ही बैठे हैं और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ताकि हम बता पाए कि हम क्या कर सकते हैं हमारे देश को बेटर करने के लिए.